तो उसमें हमने बताया था कि ओके हाँ, तो उसमें हमने बताया था कि ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो न आवरणी न च गृहपति न वनस्तु, मैं क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, ये सब। और फिर हमने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण का मैं नित्य सेवक हूँ, लेकिन अनादिकाल से मैं इस संसार में प्रतिकूल भाव से कृष्ण के प्रति विद्रोह उत्पन्न किया और स्वयं को शरीर समझकर इन तापों से भुगत रहा हूँ। तो ये सारा चीज कंपलसरी है बोलना अगर आप अच्छा जपा चाहते हैं तो। ओके, 38 लोगों ने किया है तो बहुत अच्छा है। बाकी के सब लोग ये प्रार्थना को दोहराइए, कल के जपा टॉक में ये सब बताया है, ठीक है। तो अभी कुछ प्रार्थना है जो हमें 16 माला करने के पश्चात करना है, ठीक है। जब आपकी 16 माला पूर्ण हो जाएगी तुरंत उठिएगा मत, घर के काम करने के लिए या जो भी आपके कार्य है। जैसे 16 माला होती है तो हमें 2 चीजें करनी चाहिए। पहला है कि एक प्रार्थना है, अपराध सहस्त्राणि क्रियते अर्हनिशम मया दासोहम इति मामत्वा क्षमस्व मधुसूदन। तो इसका मीनिंग है, अगर इसका मीनिंग भी आप पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। दिन रात मैं सहस्त्र अपराध करता हूँ, मैंने जपा में भी कई बार अपराध किए, हे मधुसूदन मुझे अपना दास समझकर कृपया क्षमा कर दो। तो ये प्रार्थना करना है 16 माला होने के बाद। क्या करना है कि दिन रात मैं सहस्त्र अपराध करता हूँ और हरि नाम जपा में भी मैंने कई बार अपराध किए हैं। तो हे मधुसूदन आपका सेवक समझकर मुझे इन अपराधों के लिए क्षमा कर। फिर दूसरी प्रार्थना है, प्रतिज्ञा गोविंद न मे भक्त्या प्रणश्यति इति संस्मृते संस्मृते प्राणान संहारम अहम। हे गोविंद आपकी प्रतिज्ञा है कि आपके भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसी बात को मैं बार बार स्मरण करके अपने प्राणों को धारण किए हूँ। ये दूसरा प्रार्थना करना है कि आपने गीता में कहा है कि न मे भक्त्या प्रणश्यते, आपके भक्त को भी नाश नहीं होता, इसलिए मैं बार बार उसका स्मरण करके अपने प्राण को धारण किए रखा। ये दूसरा प्रार्थना आपको 16 माला होने के बाद बोलना है। तीसरा प्रार्थना बोलना है, हे भगवान श्री कृष्ण मेरी स्वाभाविक स्थिति आपकी सेवा करना हो, मेरी गति तीर्थ यात्रा हो, मेरा हर विचार आपका स्मरण हो, मेरे वचन आपका स्तुति गान हो। हे कृष्ण मेरे तन, मेरे मन और मेरे आत्मा के सभी प्रयास सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहे। तो ये तीसरी प्रार्थना आपको करना है जप करने के बाद। ओके गुरुदेव एक फिर से रिपीट कीजिएगा गुरुदेव प्लीज। भगवान कृष्ण मेरी स्वाभाविक स्थिति सेवा करना हो, मेरी गति तीर्थ यात्रा हो या मेरा हर एक कदम तीर्थ यात्रा हो, मेरा हर विचार आपका स्मरण हो, मेरा वचन आपका स्तुति गान हो। हे कृष्ण मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा, इनकी सब चेष्टाएं सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहे।
तो ये तीसरी प्रार्थना आपको करना है। फिर आपको प्रार्थना करनी है, हे कृष्ण, मैं सबसे अधम हूं, आप सबसे महान हैं। मैं मूर्ख हूं और आप बड़े विज्ञान हैं। मैं अति दुष्ट हूं, आप महान हैं। यद्यपि मैं आपका चिंतन करते हुए अनेक अपराध किए। हे राधा गोविंद, कृपया इस विदास पर कृपा करें जो कभी कभी आपका जप करता है। तो ये प्रार्थना है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है जी। तो अभी ये सब होने के बाद आपको 2 मिनट में अपनी आंखें बंद करनी है और आपको भगवान के रूप का ध्यान करना है, राधा श्याम सुंदर, और उनकी असीम दया का चिंतन करना है कि किस तरह से मेरे जैसे अधम व्यक्ति के ऊपर इन्होंने कृपा की। और फिर आपको बताना है, हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और फिर आप भगवान को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें और कहे कि मैंने जो भी अभी माला की है 16, ये मैं आपके प्रसन्नता के लिए की है, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ या समर्पित करती हूँ। मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए बहुत अच्छे ढंग से जप करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे अपराध और मेरे विक्षेप, इनको आप क्षमा कीजिए और मुझे केवल आपकी सेवा में संलग्न कीजिए। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें ताकि मैं हरि नाम का जप और आपके भक्तों की सेवा में सदा लगा रहूं। मुझे माया से बचाइए और दिन भर सुंदर नाम रूप लीलाओं का स्मरण करने में मेरी सहायता कीजिए। तो ये इतना सब आपको बोलना है 16 माला होने के बाद। ये जो अभी मैंने आपको बताया, लिखवा के दिया, तो आज का जपा टॉक ये रिकॉर्डिंग होना चाहिए था। तो जी, तो मैंने क्या क्या बताया है, तो मैंने सारी चीजें बताई कि क्योंकि ये सारी चीजें हैं ना, ये कृतज्ञता को व्यक्त करती है कि 16 माला हो गए तो अभी हमारी भावनाएं और हमारा जप ये मैच नहीं होता है ना। भावनाएं ये सब होनी चाहिए कि कितना कृष्ण ने आपके ऊपर मेरे ऊपर कितना दया किया है, सब कुछ मुझे दिया है। तो ये सब हम सोचते तो है, लेकिन जैसे ही 2-4 माला 2-4 मनी सरकता है, हम फिर दूसरे भाव में प्रकट होते हैं। हाँ, और हमेशा हम घाई बहुत हमारी होती है जपा में कि चलना है। मन बोलेगा अभी उठो 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 उठो, कितना करेगा, समय बीतते जा रहा है। और हम फिर वो काउंटर की मनिया देखेंगे, कितना हुआ है। तो हमारा जपा में सारा ध्यान इन 2 चीजों पे रहता है, उठ के जाना है और दूसरा है कि कितना हुआ है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे हमको कभी भी कृष्ण नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि ये भावना में जप नहीं करना है कि उठना है, अभी खत्म करना है, नहीं। ये सब जो अभी हमने पढ़वा दी, ये प्रार्थनाएं होनी चाहिए कि ये मेरा जो 1.5 घंटा है, 2 घंटा है, ये मेरे कृष्ण का है और उसके लिए मैं किसी का स्मरण नहीं करूंगा। हाँ, आपको पता है कि इतने बजे उठना है, वो सब ठीक है, लेकिन बार बार आप घड़ी देख के जप करोगे, ये गलत है। 4-5 माला होने के बाद आप घड़ी देख लीजिए, वो आदत बहुत बेकार है कि घड़ी देखते हुए जप करना।
ओके, तो ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है जो जप करने के बाद आपको कहनी है। जप करने के पहले मैंने बताया आपको क्या समझना है अपने आप को, और जप करने के दौरान भी बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं। हमारे गुरु शिष्य परंपरा को हम प्रार्थनाएं करते हैं, जो हमारे पास पैम्पलेट है जो मैंने आपको दिखाया था, तो उसको साथ रह के बैठना होता है, क्योंकि ध्यान भटकने के काफी अवसर होते हैं, और अगर हमारे सामने कुछ उपाय है तो उसको पढ़कर हम वापस अपने मन को हरि नाम में लगा सकते हैं। तो हरि नाम का जपा का अर्थ है कि मन 1000 बार भटकेगा, 1000 बार उसको भगवान के नाम में लगाना है। तो ये सफल जपा का अर्थ है। सफल जप का अर्थ नहीं कि हमेशा मेरा मन लगा रहे, ये असंभव है मन लगना, क्योंकि मन लगने का अर्थ है आप शुद्ध भक्त बन गए। हम में से कोई शुद्ध भक्त है नहीं, हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इसके लिए जैसे ही जपमाला हाथ में ली, और 1 माला 2 माला अच्छे होगी, लेकिन उसके बाद फिर आपका मन संडे के दिन क्या क्या किया है, सैटरडे के दिन क्या क्या किया है वहां पर जाएगा, या फिर भविष्य में मुझे अभी आज क्या क्या करना है उधर जाएगा। तो जब जब आपको पता चलेगा उसको खींच के लेके आना है और भगवान के नाम में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण गुरुजी